हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन क्या ज़रूरी है कि पैसा कमाने के लिए हम खुद हर गलती करें? अगर किसी और ने वो गलती पहले ही कर दी हो, लॉस देखा हो, उस लॉस से सीखा हो और अपनी सोच बदली हो, तो हम उसकी जर्नी से पहले ही सीख सकते हैं। इसी सोच के साथ मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ। इस सीरीज में हम सक्सेसफुल इंडियन बिजनेस पीपल की सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं देखेंगे, हम देखेंगे उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, गलतियाँ, लॉसेस, सेटबैक्स और उनके डिसीजंस। और सबसे इम्पोर्टेंट, आज अगर हम भी वैसे ही सिचुएशन में हैं तो उनकी जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं। आज की कहानी है नितिन कामत की, ज़ेरोधा के फाउंडर की। लेकिन आज हम ज़ेरोधा की सक्सेस स्टोरी नहीं सुनेंगे, हम नितिन सर की जर्नी को एक इन्वेस्टर, ट्रेडर और नॉर्मल आदमी की नज़र से समझेंगे। और शुरू करते हैं उस फेज से जहां उन्होंने पैसा बनाया भी और बहुत बड़ा पैसा खोया भी। नितिन ने बहुत कम उम्र में ट्रेडिंग शुरू की थी। उन्हें मार्केट में पैसा जल्दी बनाने का आइडिया अट्रैक्टिव लगा था, लेकिन 2001 के मार्केट क्रैश में उनकी कई सालों की कमाई बहुत कम समय में चली गई। उन्होंने पैसा उधार भी लिया था, यानी लॉस के साथ कर्ज भी आ गया था। उसके बाद उन्हें जॉब करनी पड़ी। 2001 से 2005 तक कॉल सेंटर में काम किया, रात में जॉब करते थे और सुबह ट्रेडिंग। यहाँ से आज के ट्रेडर के लिए सबसे पहला प्रैक्टिकल लेसन मिलता है, लॉस हो जाए तो क्या करना चाहिए। आज बहुत से ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती लॉस नहीं होती, लॉस के बाद लिया गया डिसीजन होता है। लॉस हुआ और तुरंत मन में आता है ये पैसा वापस निकालना है, फिर पोजीशन बड़ी लेते हैं, फिर रिस्क बढ़ा, फिर एक और लॉस, और जो लॉस 20,000 का था वो 2 लाख बन सकता है। नितिन की जर्नी से एक सिंपल बात समझ आती है, लॉस को तुरंत रिकवर करना जरूरी नहीं है, पहले समझना जरूरी है कि लॉस हुआ क्यों है। अगर रिस्क बहुत ज्यादा था, रिस्क कम कीजिए। अगर बिना प्लानिंग के ट्रेड लिया था तो प्लानिंग सुधारिए। अगर इमोशन में ट्रेड किया था तो थोड़ा रुकना भी एक सही डिसीजन होता है। मार्केट में पैसा कमाने से पहले मार्केट में टिकना सीखना जरूरी है। लेकिन नितिन की जर्नी यही नहीं रुकी। ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस से उन्होंने सिर्फ पैसा कमाना नहीं सीखा, उन्होंने मार्केट की प्रॉब्लम्स को भी बहुत करीब से देखा और धीरे धीरे उन्हें एक प्रॉब्लम नजर आई। ट्रेडिशनल ब्रोकिंग में कॉस्ट ज्यादा थे। ट्रेडर ऑनलाइन ट्रेड कर रहा था, लेकिन ब्रोकिंग का सिस्टम अभी भी काफी हद तक पुराने तरीके पर चल रहा था। नितिन ने सोचा, अगर मुझे एक ऐसा ब्रोकर चाहिए जो ट्रेडर की प्रॉब्लम समझे, तो मैं खुद क्यों ना बनाऊं। अगस्त 2010 में ज़ेरोधा शुरू हुआ, मतलब आज के 16 साल पहले। दूसरा प्रैक्टिकल लेसन मिलता है, अपनी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। हम बिजनेस शुरू करने के लिए अक्सर सोचते हैं कौन सा बिजनेस करूं, लेकिन एक बेटर स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है लोगों की कौन सी प्रॉब्लम मैं खुद फेस कर चुका हूं। नितिन खुद ट्रेडर थे, उन्होंने प्रॉब्लम खुद एक्सपीरियंस की थी, इसलिए उन्हें कस्टमर की प्रॉब्लम समझने के लिए सिर्फ थ्योरी पर डिपेंड नहीं करना पड़ा। आज अगर आप बिजनेस करते हैं या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने आसपास देखिए, जहां लोग बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं, जहां प्रोसेस अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड है, जहां लोग किसी चीज़ के लिए एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, या हो सकता है वही एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो। लेकिन यहाँ नितिन की स्टोरी का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, सिर्फ ब्रोकरेज कम करने से ज़ेरोधा इतना बड़ा नहीं बना है। टेक्नोलॉजी, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कस्टमर एक्सपीरियंस और सिंपल प्रोडक्ट्स पर फोकस भी इंपॉर्टेंट रहा। और इसी से पर्सनल फाइनेंस का एक इंपॉर्टेंट लेसन निकलता है, जो आज काम कर रहा है जरूरी नहीं कल भी करे। आज आपकी इनकम 50,000 है, कल 1 लाख हो सकती है। आज आप सिंगल है, कल फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है। आज आपका गोल वेल्थ क्रिएशन है, कल घर खरीदना या रिटायरमेंट भी हो सकता है। तो फाइनेंशियल प्लान भी बदलेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग एक बार करके खत्म नहीं होती, लाइफ बदलेगी तो प्लान भी रिव्यू करना पड़ेगा। अब नितिन की जर्नी का एक पार्ट आता है जो आज के ट्रेडर्स के लिए बहुत रिलेवेंट है। नितिन ने एक्टिव ट्रेडिंग का प्रेशर और उसके डिफिकल्ट साइड को एक्सपीरियंस किया था, और बाद में उन्होंने ट्रेडिंग को अपनी पूरी लाइफ का सेंटर बनाने के बजाय ब्रोकिंग बिजनेस पर फोकस किया। यहाँ एक इंपॉर्टेंट लेसन है, हर चीज को कंटिन्यू करना जरूरी नहीं है। कभी कभी हम किसी डिसीजन को सिर्फ इसलिए कंटिन्यू करते रहते हैं क्योंकि हम उसमें ऑलरेडी बहुत टाइम और पैसा लगा चुके हैं। ट्रेडिंग में लॉस हुआ तो लगता है अब तो इतना सीख लिया हूँ, छोड़ नहीं सकता। बिजनेस में लॉस हुआ तो लगता है इतना पैसा लगा दिया है, अब तो चलाना ही पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट गलत हुआ तो लॉस में बेचना मुश्किल लगता है। लेकिन कभी कभी सबसे इंटेलिजेंट डिसीजन होता है गलत डायरेक्शन में और आगे ना जाना। जो पैसा या टाइम पहले लग चुका है वो फ्यूचर का डिसीजन लेने का रीज़न नहीं होना चाहिए। फ्यूचर का डिसीजन इस बात पर होना चाहिए कि आज से आगे क्या करना सही है। अब आता है एक और बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट। नितिन ने खुद कहा है, ज़ेरोधा के लिए सबसे पेनफुल चीज़ों में से एक है अपने कस्टमर्स को ट्रेडिंग में पैसा खोते हुए देखना। इसी वजह से रिस्की ट्रेडिंग बिहेवियर को स्लो करने के लिए ज़ेरोधा ने वार्निंग्स और नजेस जैसे मेजर्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। इससे एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है, ट्रेडिंग में सिर्फ एंट्री स्ट्रैटेजी नहीं, एग्जिट रूल भी होना चाहिए।
अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेड लेने से पहले ही मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लॉस, एग्जिट पॉइंट और ट्रेडिंग कैपिटल डिसाइड होना चाहिए। लॉस के बाद तुरंत बदला लेने के लिए मार्केट में वापस नहीं जाना चाहिए। मार्केट आपका पैसा वापस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है और यही डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक लास्ट लेसन और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट, हम सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज देखकर अक्सर उनकी एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं है। आपका कैपिटल अलग है, आपकी एज अलग है, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, आपका रिस्क अलग है, आपकी सिचुएशन भी अलग है। इसलिए सक्सेसफुल पर्सन को कॉपी मत कीजिए, उनके डिसीजंस के पीछे की थिंकिंग समझिए। नितिन की ट्रेडिंग जर्नी से आप रिस्क मैनेजमेंट सीख सकते हैं, उनकी बिजनेस जर्नी से प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख सकते हैं, उनके सेटबैक से पेशेंस सीख सकते हैं, लेकिन उनकी एग्जैक्ट जर्नी कॉपी करना जरूरी नहीं है। तो नितिन कामत सर की जर्नी से आज हम क्या सीखते हैं? लॉस के बाद तुरंत रिकवर करने के चक्कर में रिस्क मत बढ़ाइए। ट्रेडिंग में जल्दी पैसा बनाने का टारगेट के पीछे मत भागिए। अपनी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। लाइफ बदले तो अपना फाइनेंशियल प्लान भी रिव्यू कीजिए और गलत डायरेक्शन में सिर्फ इसलिए मत चलते रहिए क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत टाइम या पैसा लगा दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना अपनी गलती से सीखने से बहुत सस्ता पड़ता है। इसी वजह से इस सीरीज में हम सक्सेसफुल लोगों की सिर्फ तारीफ नहीं करेंगे, हम उनकी जर्नी को फाइनेंशियल केस स्टडी की तरह देखेंगे। उन्होंने क्या फेस किया है, किस प्रॉब्लम का सामना किया है, क्या डिसीजन लिया और अगर कल हमारे सामने वही सिचुएशन आ जाए तो हम क्या बेटर कर सकते हैं। आज नितिन कामत सर की जर्नी थी। अगली जर्नी में हम एक बिल्कुल अलग बिजनेस फिलोसॉफी देखेंगे, एक ऐसे बिजनेसमैन की जिसने बहुत शोर मचाए बिना पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग से अपना बिजनेस और वेल्थ बिल्ड की है, राधा किशन दमानी जी। और उनकी जर्नी से एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन समझेंगे। अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाना जरूरी है या पैसा संभालना और सही जगह लगाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी रियल स्टोरीज को सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं बल्कि हमारी फाइनेंशियल लाइफ के सॉल्यूशंस के लिए डिकोड करूं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये सीरीज उनकी सक्सेस की कहानी नहीं होगी, ये उनकी जर्नी से हमारी फाइनेंशियल लर्निंग होगी, उनकी जर्नी हमारी